हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम बात करने वाले यहाँ पर एमपीपीएससी 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जुड़े हुए वीडियो के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता ही यहाँ पर कि एमपीपीएससी 2020 का न्यू सिलेबस आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी करनी है। ठीक है, यदि आप टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी करेंगे तो अपने रिजल्ट को अच्छी तरह से बूस्ट कर पाएंगे और प्री को क्लियर करने के चांसेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। सो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपको एमपीपीएससी 2020 की क्लासेस में। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक चित्रकला के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्रकलाएँ हैं वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित रहती हैं, तो एग्ज़ाम में इनको पूछा जा सकता है। तो आप लगातार बने रहें हमारे साथ। सो अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर मालवा की चित्रकला के बारे में। ठीक है, जनरली चित्रकला आपने देखी होगी। मैं एक छोटा सा बेस बता देता हूँ। हमको ये चित्रकला वो नहीं है जो पेंटिंग्स वगैरह का जो पार्ट है। ठीक है, जैसे आपके घरों के बाहर जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो आपके मदर वगैरह जो चौक रहता है, ठीक है, तो उस पर यहाँ पर क्या करेंगे कि पुतलियाँ बना देंगे और कुछ सांतिया हो गया, या फिर कुछ हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग या फिर जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें यहाँ पे गोवर्धन की पूजा होती है, तो गोवर्धन की पूजा में क्या गोबर का जो पार्ट रहता है तो उससे यहाँ पे है ना चार पुतलिया टाइप की बना देते हैं वहाँ पर। तो उस प्रकार से हम विभिन्न चित्रकलाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इनकी इमेज जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। सो आप बस इनको सीधे याद रखिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एमपीपीएससी की अगर सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं तो इन नामों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर मालवा की चित्रकला के बारे में। तो सबसे पहले जो चित्रकला है वो है आपकी यहाँ पर कौन सी, सवनाही। सो सवनाही चित्रकला श्रावण मास में हरतालिका पर्व के अवसर पर गोबर से बनाई जाती है। हरतालिका का फेस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये भी याद रखें यहाँ पर, क्योंकि इस दिन जो लड़कियाँ रहती हैं वो दिन भर फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं अपना। ठीक है, और यहाँ पर पूजा करती हैं वो रात में। ठीक है, सो आप याद रखें यहाँ पर सवनाही जो है वो गोबर से बनाई जाने वाली चित्रकला है, जो कि आपकी किस नाम पे जाने जा रही है, सवनाही के नाम से। और ये कहाँ पर फेमस है, आपकी मालवा के सर्कल में फेमस है। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो चित्रकला है वो आपकी यहाँ पर कौन सी, दीवासा। ठीक है, यह मालवा क्षेत्र में प्रचलित भित्ति चित्र है, मतलब ये जो है वो दीवारों पर बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो है वो किशोरियाँ द्वारा श्राद्ध पक्ष में चित्रित की जाती है। श्राद्ध पक्ष यानी कि जब 50 डेज़ का जो पार्ट चलता है जहाँ पे हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं, तो उस पक्ष में ये गर्ल्स के द्वारा बनाई जाती हैं मालवा के क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मांडना। ठीक है, मांडना ये भी मालवा की है और यह है दीपावली के अवसर पर भाई दूज के पर्व पर बनाई जाती है। आप गांव में देखेंगे तो आपको इस सब प्रकार के जो चित्रकलाएं वो देखने को मिलेंगी मालवा के सर्कल में। अगर आप शहर में रहते हो तो आई होप सो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शहर के लोगों को बस खाओ पियो मज़े करो, बस उनसे फ़र्क पड़ता है। जबकि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में आपके छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, छोटे छोटे जो चित्रकला, पेंटिंग्स और नाच गाने, लोक नाट्य जो हैं उन सब का सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं। तो मांडना जो है वो दीपावली के अवसर पर तथा भाई दूज के पर्व पर ये बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर संजा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार लगाना यहाँ पे से बहुत बड़ा एग्ज़ाम में आया है। संजा यह मालवा के क्षेत्र में किशोरियाँ श्राद्ध पक्ष में दीवार पर गोबर फूल पत्ती अथवा चमकीली पत्तियों को 16 दिनों तक सजाकर अलग अलग पारंपरिक यहाँ पर क्या बनाई जाती हैं, आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर संजा और कौन सी आपकी यहाँ पर इससे पहले भी अपन ने देखी है, कौन सा पार्ट आपके यहाँ पर, ये दिवासा, ये भी आपका भित्ति चित्र है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो संजा है वो भी कैसा है आपका यहाँ पर भित्ति चित्र है ये भी। ठीक है, सो संजा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे डबल स्टार लगा के लिख लें। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर निमाड़ चित्रकला के बारे में। ठीक है, सो निमाड़ चित्रकला की अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले मोरधन। यह चित्र दीपावली के अवसर पर बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है मोरधन जो है वो कहाँ की चित्रकला है, आपके निमाड़ क्षेत्र की चित्रकला है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे जिरौती। जिरौती यह जो है वो हरियाली अमावस्या के त्यौहार पर बनाई जाती है। यदि हरियाली अमावस्या का जो फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे जिरौती नामक चित्रकला बनाई जाती है। अब वहीं बात करें अपन यहाँ पे ईरथ।
इन निर्माण क्षेत्र में विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। आपको याद रखना यहाँ पर ईरत भी कहाँ से बिलोंग करता है, निर्माण चित्रकला से, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे संजा फूली। संजा फूली जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में अश्विन माह में, अश्विन माह यानी कि आपका बात करें यहाँ पर सितंबर के महीने में, ठीक है, अश्विन माह में अविवाहित कन्याओं के द्वारा इसका चित्र बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको, संजा फूली। सो निर्माण चित्रकला में कौन कौन सी होगी, मूर्धन, जिरौती, ईरत और कौन सी आपकी यहाँ पर संजा फूली। अब निर्माण में एक और आपका कौन सा यहाँ पर थापा, ठीक है। सो शैली सप्तमी या दशहरा के अवसर पर हाथ के थाप लगाए जाते हैं और ये जो थाप होते हैं आपके हल्दी, गेरू, गोबर आदि के बने होते हैं। जनरली देखा होगा कि आपने गांव में जो गेट का पार्ट रहता है तो उस पर यहाँ पे ना 7 रंग के वो हाथ बना के लगा देते हैं गर्ल्स के, क्योंकि शुभ माना जाता है। हो सकता है कि भूत प्रेत अंतर ना आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर पगल्या, ठीक है, ये भी निर्माण से ही बिलोंग करता है। इसके अंतर्गत निर्माण में पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन इसमें किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कंचानी, कंचाली भरना, ठीक है, दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली इसमें भरी जाती है। ये एक्चुअली कोई चित्रकला का तो पार्ट नहीं है, बट ये एक प्रकार से फेस पर किया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पे बघेलखंड चित्रकला के बारे में, ठीक है। सो बघेलखंड चित्रकला है वो, मैं सबसे पहले देखते हैं मोर, मुरैला या मुराइला, ठीक है। कौन सा आपके यहाँ पर मोर, मुरैला या मुराइला। सो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही फेमस है। इसमें विभिन्न रंग के प्रयोग से मोर के चित्र क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नाम से दिख रहा है यहाँ पर मोर, मुरैला, ठीक है। तो इसमें क्या किए जाते हैं, मोर के चित्र बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे तिलंगा चित्र, ठीक है। सो तिलंगा चित्र की बात करें अपन यहाँ पर कोयले व तिली के तेल से दीवार पर तिलंगा चित्र बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है बस इतना कि जो तिलंगा चित्र है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके यहाँ पर बघेलखंड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोयले और तिली के तेल से दीवार पर तिलंगा चित्र ये बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर घाटी चित्र, ठीक है, छाटी चित्र। छाटी चित्र की बात करें, बघेलखंड क्षेत्र में शिशु के जन्म के 6ठे दिन छोटी माता की पूजा करके ये बनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार के नाम जो है जनरली एग्जाम में आते रहते हैं। 2 बार क्वेश्चन ये है आपके व्यापम में आ चुका है, व्यापम यानी कि आपकी पीवी की एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सो छाटी चित्र जो है बघेलखंड के क्षेत्र में शिशु के जन्म के 6ठे दिन छोटी माता की पूजा करके ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कोहबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके MPSI में क्वेश्चन आ चुका है। कोहिबर चित्र विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कोहिबर भी किससे जुड़ा हुआ है, बघेलखंड चित्रकला से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और देख लेते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड चित्रकला की बात करें यहाँ पर तो इसमें पहली जो है वो है आपका कौन सा, सुरेती। दोस्तों आपको ये क्षेत्र पता होना चाहिए, मैं बस बता रहा हूँ। अगर आपको ये क्षेत्र नहीं पता है तो हमारे एक वीडियो हमने मेंशन की है इसमें, तो आप वो भी देख लें कि यहाँ पे किस किस क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, ठीक है। बुंदेलखंड में कौन सा ज़िला आ रहा है, मालवा में कौन सा ज़िला आ रहा है, तो वो वीडियो भी आप देख लें, ठीक है। सो सुरेती जो है दिवाली के अवसर पर, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू रंग से बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन यहाँ पर मोरते। मोरते विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भित्ति रेखांकन है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट नौरता। नौरता ये जो चित्र है आपके नवरात्रि के अवसर पर बनाए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कम से कम 4 to 5 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे दौज, पुतलियाँ। तो दौज तथा पुतलियाँ नामक आकृतियाँ बुंदेलखंड में भाई दूज के दिन गोबर के बनाए जाते हैं। घर की दीवारों के बाहर, ये तो हमारे घर में भी होता है, जैसे घर का बाहर रहता है तो घर के बाहरों पर ये यहाँ पे छोटे छोटे ना गुड्डे गुड़िया सरीका बना दिया जाता है, पूरा उनकी फैमिली जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा और इमेज में आप देख भी रहे हैं ये, ठीक है। सो दौज पुतलियाँ जो है वो दौज तथा पुतलियाँ नामक आकृतियाँ बुंदेलखंड में भाई दूज के दिन गोबर से बनाई जाती है। जनरली ये जो है ना पुतली, ये जो पार्ट वो आपको मालवा के क्षेत्र में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है। सो आप इसको याद रखें। बात करते हैं यहाँ पे चौक। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चौक जो है ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बट ये जो बुंदेलखंड का जो पार्ट है वहाँ की चित्रकला का
रूप है ये, ठीक है। तो याद रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से चौक जो आता है तो उसमें क्या आंसर लगाना है आपको, बुंदेलखंड। सो चौक को मंगल चौक भी कहा जाता है और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से चौक बनाते हैं, ठीक है। जिसमें साथिया हो गया आपका, पुतलियाँ हो गई और फूल पत्तियों का पार्ट हो गया, तो वो सारा का सारा पार्ट वो बनाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर मामूलिया, ठीक है। यह नवरात्रि के समय अविवाहित कन्याओं के द्वारा गोबर से बनाए जाते हैं। याद रखें यहाँ पर मामूलिया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर गोधन गोवर्धन, ठीक है। सो गोवर्धन की पूजा होती है आपकी दिवाली के जस्ट बाद ही होती है ये। सो गोवर्धन पूजा के दिन ये बनाए जाते हैं और ये भी जो है वो आपके यहाँ पर क्या गोबर से बनाए जाते हैं, याद रखें इसको, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।